और खांसी का कई साल तक लोग इलाज करते रहते हैं, अपना पैसा भी ज़ाया कर देते हैं और अपना वक्त भी ज़ाया कर देते हैं, लेकिन सही जो है खांसी का इलाज नहीं हो पाता। और बाज़ औक़ात लोगों को बुखार होता है और बुखार जाने के बाद कई महीने जो है खांसी हमारी जान ही नहीं छोड़ती। अब खांसी है दो तरह की, एक खांसी है बलगमी खांसी है जिसे तर खांसी कहते हैं, और एक खांसी है जो खुश्क खांसी होती है। अब दोनों का आपको इलाज बताता हूँ। फटकड़ी ले लीजिए, फटकड़ी आम पंसार से आपको मिल जाएगी। एक छटांग फटकड़ी को आप तवे पे बरियां कर लें। बरियां करेंगे, जब बिल्कुल फुला बन जाएगा, पानी आपका खुश्क हो जाएगा, फटकड़ी बाकी रह जाएगी, तो उसको तवे से उतार के आप उसको खरल कर लीजिए। खरल करने के बाद 500 mg के कैप्सूल भर लें, या 500 mg जितना एक कैप्सूल जो है उतनी मिकदार में आप इस्तेमाल करें। जिसको खुश्क खांसी हो उसको नीम गर्म दूध के साथ सुबह शाम एक कैप्सूल दें, और जिसको तर खांसी हो उसको नीम गर्म पानी के साथ दें। तो इससे इंशाल्लाह आपकी खांसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह जो है एक और नुस्खा आपको बताता हूँ खांसी के हवाले से। खांसी के लिए बनफशा टी इस्तेमाल करें, ये भी बहुत मुफीद है। बनफशा का जो शांदा बना के इस्तेमाल करें। 10 ग्राम बनफशा 1 कप पानी में डाल के बॉयल कर लीजिए। आप उसमें चाहें तो गुड़ मिला लें और आप चाहें तो ऐसे पिएँ, तो इससे भी इंशाल्लाह आपकी खांसी फ़ौरन रुक जाएगी। तीसरे नंबर पे हल्दी का अक्सर मैं जिक्र करता हूँ। हल्दी और शहद मिला लीजिए। हल्दी और शहद बराबर वजन में मिलाकर और इसके 1 चम्मच रोज़ाना आप चाट लीजिए, तो इससे भी इंशाल्लाह आपकी खांसी जो है ख़त्म हो जाएगी। चौथे नंबर पे कंडियारी है, आम जड़ी बूटी है कंडियारी, आपको आम जगह से मिल जाती है। कंडियारी का जो शांदा बना के पिएँ, तो इससे भी आपकी खांसी अगर खुश्क है, तर है, तो दोनों खांसियाँ इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पुराने दस्त होते हैं और उनको आराम नहीं आता, और तरह तरह की वो मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके होते हैं, लेकिन वो शिफा याब नहीं होते। तो इस हवाले से बहुत आसान इलाज है। सौंफ आपके घर में मौजूद है, सौंफ को देसी घी में बरियां कर लीजिए और उसमें मिश्री मिला लीजिए। मिश्री मिलाने के बाद 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को दूध के साथ लीजिए या पानी के साथ लीजिए, तो इंशाल्लाह आपके जो पुराने दस्त हैं, खूनी दस्त हों, आम मोशन हों, पेचेस हों, तो इंशाल्लाह इसाल हों, तो किसी भी किस्म के इसाल आपके इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएंगे। बाज़ लोगों को नज़र की कमज़ोरी होती है, आई साइड वीक होती है, तो इसके लिए सौंफ का इस्तेमाल करें। सौंफ बहुत मुफीद हैं। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को सौंफ का सफ़ूफ बना लें और दूध के साथ लें, तो इससे इंशाल्लाह आपकी जो आई वीकनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी नज़र तेज़ हो जाएगी। और साथ ही साथ अर्क गुलाब का ड्राफ्ट्स बना के वो आँखों में लगाएं। और साथ ही साथ अगर अर्क गुलाब की सहूलत ना हो तो असली शहद अगर मिल जाए तो ये सबसे बेहतर है। असली शहद के ड्राफ्ट्स लगाइए, आँखों में डालिए, इससे इंशाल्लाह आपकी नज़र जो है वो तेज़ होगी। खाने के लिए जैसे मैंने बताया, सौंफ और दूध, और आँखों में ड्राफ्ट्स के लिए अर्क गुलाब या शहद, दोनों में से एक इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह आपकी नज़र भी तेज़ होगी, और अगर आप ऑलरेडी ऐनक लगा रहे हैं नज़र की, तो वो भी इंशाल्लाह आपकी इंशाल्लाह इससे छूट जाएगी। अक्सर लोगों को चेहरे के छाइयाँ होती हैं, तो चेहरे की छाइयों के लिए बहुत ही मुफीद मैं आपको मशवरा देता हूँ कि इस हवाले से हल्दी और दूध का इस्तेमाल करें। इससे आपके चेहरे की छाइयाँ, चेहरे की स्याहपन जो है इससे इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। दूध और हल्दी का लैब बना लीजिए, या हल्दी और कुंवार बूटी, हल्दी और कुंवार गंदल जो है इसका गोदा निकाल लें, तो बराबर वज़न में खरल कीजिए और इसका लैब बनाइए, और आप चेहरे पे लगाएं, आप हाथों पे लगाएं, अपने होठों पे लगाएं। इससे इंशाल्लाह आपकी रंगत में निखार पैदा आएगा और 14वीं के चांद जैसे आप नज़र आएंगे। मैं ख़ुद भी जो है कभी कभार हल्दी और कुंवार गंदल का इस्तेमाल करता हूँ। मेरी पसंदीदा चीज़ों में कुंवार गंदल, हल्दी, गुलाब, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, मलाई, बाज़ मैं मलाई से भी अपना चेहरे को वाश करता हूँ, चेहरे पे लगाता हूँ। बाज़ शहद अगर मिल जाए तो शहद अपने चेहरे पे लगा के बैठा हूँ। जैसे आज मैं जो है ना शहद लगा के बैठा हूँ चेहरे पे, मूँछों पे भी शहद लगा के बैठा हूँ, चेहरे पे भी शहद लगा के बैठा हूँ, और होंठों पे भी मैं शहद लगा के बैठा हूँ। तो आप शहद का इस्तेमाल करें, और हल्दी और दूध ये भी मुफीद है, हल्दी और शहद ये भी मुफीद है चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, और चेहरे के दाग धब्बे छाइयों के लिए बहुत मुफीद है।